नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एडी न्यूज़ के लिए मैं किशोर यदुवंशी। इस समय हम घाटकोपर में हैं और यहाँ पर धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी की प्रथम पुण्यतिथि जो है मनाई जा रही है और हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के कुछ जो है वरिष्ठ नेता हैं, कुछ नए जो नौजवान नेता हैं वो भी हैं, उनका मार्गदर्शन उन्हें मिल रहा है। यहाँ पर कुछ कलाकार आए हुए हैं उनका मनोरंजन करने के लिए। हम जानते हैं तिवारी जी से, जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं और वरिष्ठ नेता हैं, और नेताजी के बारे में उनके क्या विचार हैं ये हम जानें। तिवारी जी, एडी न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। पहली पुण्यतिथि पर आपको कैसा लग रहा है नेताजी का बिछड़ना? कुछ यादें हमसे शेयर कीजिए। धन्यवाद। एक दो लाइन की चीज़ आपको सुनाता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। ऐसी दरिया उठे कि बादल डूब गए, ऐसी नदी, ऐसी दरिया उठे कि बादल डूब गए, पथ के कांटों से कौन हमें आगाह करे, जब रहनुमा में हमारे हमको छोड़ के बिछड़ गए। बहुत दुख होता है और मुझे गर्व भी होता है, क्योंकि हम आप जो भी आए हैं, यहाँ पर आए हैं, सबको जाना है, प्रकृति का नियम है, लेकिन उनके बताए हुए रास्तों से चल करके हम अपना देश का, लोगों का कल्याण कर सकें, यही मैं समझता हूँ। यही नेताजी ने बताया है, उसी रास्ते पर हम समाजवादी पार्टी के लोग चल रहे हैं। और निश्चित इतना दर्द है, 1 साल हो गए, लेकिन हम लोग कभी भूले नहीं नेताजी को, ना भूल सकेंगे। धन्यवाद। एक बात और बताइए कि मनपा का आगामी चुनाव महाराष्ट्र में होने वाला है, शीघ्र ही अनाउंसमेंट होगा। आपकी तैयारी क्या है, आपकी पार्टी की तैयारी क्या है, किस तरह से ये करें? पहली बात तो यहाँ की सरकार डर गई है। हम लोगों की तैयारी हर जगह पर पूरे महाराष्ट्र में, और पहले वाली समाजवादी नहीं है, आज के समाजवादी हर जगह पर हमारा कैडर बेस है पूरे महाराष्ट्र में। और आपको मालूम होना चाहिए कि अभी इंडिया गठबंधन भी बन गया, अभी गठबंधन भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। ये बीजेपी वाले, आप बताइए कितना दिन हो गया, आप पत्रकार हैं, क्यों नहीं चुनाव करा रहे हैं? उनको डर लग रहा है। निश्चित मानिए समाजवादी पार्टी की बहुत बड़ी तैयारी है। हम पूरे प्रदेश में जहाँ भी जरूरत पड़ेगी लड़ेंगे, और बिना समाजवादी पार्टी के सरकार नहीं चलेगी, ध्यान कीजिए। उतनी बड़ी ताकत हमारी है, चाहे महापौर हो, चाहे यहाँ पर महाराष्ट्र की गवर्नमेंट बनेगी जो, उसमें भी हमारी बड़ी भागीदारी होगी। आप बताइए कि समाजवादी पार्टी में असंतुष्टों की संख्या बढ़ती जा रही है, ये हम पत्रकारों का आकलन है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पार्टी के कुछ लोग जो हैं पार्टी को एक तरह से हाईजैक कर लिए हैं, कुछ नेता, स्थानीय नेता हैं, और छोटे लोगों को, छोटे कार्यकर्ताओं को उभरने नहीं दे रहे हैं, तो भविष्य में दूसरे नेता कैसे तैयार होंगे? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कोई हाईजैक नहीं हुआ है। देखिए, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के श्री अब्बू असीम आजमी जी, वो हर रोज़ यही बोलते हैं कि भाई हमें पार्टी को मजबूत करना है, बूथ स्तर से मजबूत करना है, और बूथ स्तर पे काम हो रहा है। अभी हमारा सिविल इस पर लगा था, 2 जगह पनवेल में लगा था और कुलाबा में भी लगा था, अभी तीसरा पालघर में भी लगने वाला है। तो हमारी पार्टी कहीं से कमज़ोर नहीं है। जब चुनाव आएगा तो आपके सामने निर्णय आएगा, और हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती से बूथ स्तर से लेके और विधानसभा से लोकसभा सब लड़ेगी चुनाव। दूसरे पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं, अध्यक्ष हैं, वो अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए हिंदुस्तान के हर प्रदेश में जाकर के अपना कार्यक्रम, अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा रहे हैं। आपके नेता, आपके अखिलेश जी और दूसरे नेता जो हैं, बड़े बड़े नेता, वो पार्टी को किस तरह से मजबूत कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश को छोड़ करके हटना नहीं चाहते? मुंबई में उन्हें आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नहीं, ये तो गलत बात कर रहे हैं। अभी वो मुंबई में दौड़ा करके गए, अगले 10 तारीख को आए थे, यहाँ इंडिया गठबंधन की बैठक थी। अभी देखिए जो है, अभी एमपी में गए, एक वनवासी के घर पे उन्होंने जाके खाना खाया। ये सारी चीज़ प्रोग्राम चला। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहीं बैठे नहीं हुए, उनकी पूरी टीम भी काम कर रही है। हमारे जो पदाधिकारी हैं बड़े बड़े प्रदेश के और देश के जो हैं, सभी लोग काम कर रहे हैं, जिले स्तर से, वार्ड स्तर से, सब कर रहे हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी एक निर्णय आया कि पूरे देश में हम लोग चुनाव लड़ेंगे, और संगठन हमारा एकदम मजबूत है, चुनाव लड़ा जाएगा। इंडी गठबंधन में या अलग से या एक साथ में? नहीं, इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन अलायंस में लड़ेंगे ना हम। अलायंस में लड़ेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। राम नरेश जी, आपने जो तैयारी किया है, इतना अच्छा कार्यक्रम आपने यहाँ पे आयोजित किया है, कैसा लगा? पहली बार इस तरह का प्रयास करके आपको कैसा लगा? ये नेताजी की कृपा है जो ये कार्यक्रम संपन्न हो पाया। संघर्षों के आदी हैं, क्योंकि हम समाजवादी हैं, और रमाशंकर तिवारी जी जैसे कर्मठ व्यक्ति का मार्गदर्शन यूँ अगर मिलता रहेगा तो समाजवादियों का कारवां चलता रहेगा। कैलाश यादव जैसे भाई कंधे से कंधा मिला के चलते रहेंगे
तो मुलायम विचार मंच मुलायम जी के न रहने पर उनकी कमी खलने नहीं देगा। इसी के साथ हम सब लोगों को धन्यवाद देते हैं और मुलायम जी को प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम में पहली बार जो जिन लोगों ने सम्मिलित होकर के यहाँ पर कार्यक्रम का उत्साह बढ़ाया, कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सबसे पहले उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि मुलायम सिंह जी के पहले पुण्यतिथि पे यहाँ आए और उनको हार्दिक श्रद्धांजलि दिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुलायम सिंह जी कोई व्यक्ति विशेष आदमी नहीं थे, वो एक इमोशंस थे, एक आस्था थे। मुलायम सिंह यादव एक आस्था के प्रतीक हैं। उनके श्री चरणों में हम बार बार सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं और उनके बताए हुए मार्गदर्शन पर हम देश को आगे ले जाना चाहते हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग आए और यहाँ के हमारे राम नरेश भाई गुरुजी तिवारी जी के माध्यम से कार्यक्रम जो रखा गया था उसको सफल बनाने में अपना सहयोग किए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये समाजवादी पार्टी के कुछ वरिष्ठ और कुछ जो है कनिष्ठ जो है कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ पर अपने मतों को यहाँ पर आपके सामने व्यक्त कर रहे थे। आगामी चुनाव मनपा का शीघ्र ही होने जा रहा है और समाजवादी पार्टी की तैयारियां इनके कहने के अनुसार जोरों शोरों से चल रही है। हमारे साथ में इस समय सुरेंद्र यादव जी, कविता जी हैं जो लोक गायिका हैं और लोक गायक हैं। ये लोग जौनपुर और बनारस की धरती से यहाँ पर आए हैं इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने बहुत सारे कार्यक्रम किए होंगे, नेताजी की पहली पुण्यतिथि है और इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो सबसे पहले तो सर एटी टीवी न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे कार्यक्रम में आप आए। और सर हम जो ये पुण्यतिथि मना रहे हैं, हमारे नेताजी आदर्श हैं, सम्मान हैं, गरीबों के मसीहा हैं, मजलूमों के साथी हैं। इनके पद चिन्हों पर चल करके हम देश के लिए एक अलग दशा और दिशा दे सकते हैं। तो आज हम इसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमारे साथी कलाकार वो भी उपस्थित हुए हैं। तो हम आए हुए आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। सभी तमाम समाजवादी साथियों का अभिनंदन करते हैं। हमारे जो नेतागण हैं उनका भी अभिनंदन करते हैं। और उद्देश्य हमारा यही है कि हम इनके पद चिन्हों पर चलें। यही। कविता जी, आपने जो है यहाँ पर एक बहुत ही समाजवादियों का एक घोष वाक्य जिसे कहा जाता है या उनका एंथम कहा जाता है, जिसे वीर रस में ये 4 लाइन आपने गाया, बहुत अच्छा लगा। नेताजी की पहली पुण्यतिथि पर क्या 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 अनुभव कर रहे हैं आप? आपको कैसा महसूस हो रहा है? आपने बहुत सारे कार्यक्रम किए होंगे, पर यहाँ कैसा लगा आपको? यहाँ बहुत अच्छा लगा हम लोग के आके, और आप हम लोग के कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग पहला पुण्यतिथि हम लोग यहाँ पे आए हैं और जितने भी इस कमेटी के पदाधिकारी सभी को कोट कोट प्रणाम, आशीर्वाद की चाह रही। मैं बिरहा गायिका कविता बनारसी, बनारस की धरती से मिलान करती हूँ और मुझे आशा है कि हर कदम पे हम लोग समाजवादी के सच्चा सिपाही हैं और हर कदम पे हम लोग चलेंगे। और हमारे नेताजी जैसे कि दुखिया गरीबों की सबकी एकदम दिल में दिल, हर कंधे से कंधे मिला के चलने वाले, हर कदम से कदम मिला के चलने वाले हमारे नेताजी, हम लोग का यही आवाज़ है कि जितने भी समाजवादी अधिकारी हैं एकजुट होके और एक जोड़ बना के समाजवादी पार्टी को लाना है। पूरा यूपी और उत्तर प्रदेश में समाजवादी का झंडा लहराना है, साइकिल को फिर से जिताना है। धन्यवाद। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी एक समाजवादी के अच्छे कार्यकर्ता और स्थानीय नेता हैं, तो इन भीड़ को देख करके, इन लोगों को देख करके, इन लोक कलाकारों का उत्साह देख करके, हालांकि ये तो समाज के हैं, पूरे हर समाज में लोग इन्हें बुलाते हैं, पर खास करके जिस तरह से समाजवादी के प्रति इन लोग का प्यार है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। मैं महाराष्ट्र भोजपुरी विरासत संगम के मुंबई प्रदेश अध्यक्ष बाबुलनाथ यादव, और ये हमारे कलाकार भाई साथी हैं, हमारे बीच में सुरेंद्र भाई और कविता बनारसी जी हैं। इनको हम जगह जगह ले जा कर के गंवाने का काम कर रहा हूं और तमाम कलाकारों को जहां जैसा जिसका मांग आता है उस कलाकार को वहां भेजने का काम कर रहा हूं और आगे बढ़ाने के कुछ छोटे कलाकार दबे हुए थे, मैं उनको आगे लेके जाने का काम कर रहा हूं। और अब हमारे प्रथम पुण्यतिथि पर आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के श्रद्धांजलि पर मैंने जनता को बताना चाह रहा हूं कि इनके आदर्श पर, ये गरीबों के मसीहा थे, इनके आदर्शों पर सभी को चलना चाहिए, सीख लेना चाहिए। आज जो हमको बोलने का, बात करने का मौका मिला है वो इनका देन है। इतना संघर्ष किए हम लोग के लिए, और मैं इसी 2 शब्दों से मैं विराम लेता हूँ। धन्यवाद।
तो ये कलाकारों के संयोजक थे, आपके सामने जो है अपनी कुछ बातें रखे। फिलहाल एडी न्यूज़ के लिए मैं किशोर यदुवंशी, आप सभी का प्यार और आशीर्वाद इनके ऊपर भी मिलता रहे, हमारे ऊपर भी इसी तरह मिलता रहे, इसी कामना के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद। जवानी है कुर्बान, भैया तेरे नाम, जवानी है कुर्बान, भैया तेरे नाम। मुलायम सिंह यादव जी के आज प्रथम पुण्यतिथि है। ऐसा नेता जिसने पूरे देश को और हम लोगों को और देश को आगे ले जाने का काम किया। आज दुर्भाग्य हमारे बीच में हमारे आदरणीय नेताजी नहीं है। या फिर साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग गांव से आए, मेरा भी बचपना गांव में ही गया है। आज आपके पास वो ताकत आई है, आज आपके पास वो ताकत है जो किसी के पास नहीं है, लेकिन आप लोग अपनी ताकत का सदुपयोग करें। साथियों, मेरा बचपना याद है, मैं टीडी कॉलेज में पढ़ता था। इंदिरा गांधी जी आई थी पॉलिटेक्निक मैदान में, बहुत बड़ा, लाखों लोग जुटे थे। मैंने काला झंडा दिखाया था। आपको बचपन की बात बताता हूँ, हमारे ऊपर बहुत मार पड़ी, हम बहुत पीटे गए, लेकिन मैं कॉलेज का पहलवान था। भगवान की कृपा से दूसरा कोई होता तो बचता नहीं, लेकिन मैं बच गया। और मुझे जोधपुर के हॉस्पिटल में मुलायम सिंह यादव जी देखने के लिए आए, जिसके लिए मैं उनका ऋणी हूँ। आप लोगों को बंबई में आए हैं, बंबई में रच बच गए हैं। ये महाराष्ट्र की धरती को हम प्रणाम करते हैं, लेकिन यहाँ भी हमारा संघर्ष कम नहीं हुआ। यहाँ भी हमको भैया लगा करके बुलाया जाता था, लेकिन उस आवाज को बंद कराने वाला शेरे महाराष्ट्र वो समाज में है। इस बात को ख्याल कीजिएगा। मुझे बड़ा अच्छा लगा, हमारे कलाकार सुरेंद्र यादव जी, कविता यादव जी ने बहुत अच्छा कार्यक्रम दिया। मैंने बप्पी लहरी से लेकर पंकज उदार से लेकर के बड़े बड़े बाहर के कलाकारों का भी कार्यक्रम कराया, लेकिन मैंने आज तक किसी का गाना सुना नहीं। हजारों हजार की भीड़ में था, लेकिन हम आज जो है एक एक शब्द इन लोगों का मैंने सुना। हमारे नौजवान साथी पालघर के हमारे जिला अध्यक्ष कैलाश यादव जी हमको बोले, पंडित जी आप बड़े ध्यान से देख रहे हैं। निश्चित तौर पर मैंने इन कलाकारों को बहुत अच्छी तरह से सुना। हमारी बहुत बहुत बधाई हो उनको, और मैं इनकी आवाज से बहुत मंत्रमुग्ध हूँ। निश्चित कभी न कभी किसी बड़े मंच पर इन दोनों कलाकारों को, एक नहीं कई कई जगह पर इनको कार्यक्रम देने का काम करूँगा। अपना फ़ोन नंबर राम नरेश यादव जी को दे दें। साथियों, ये मुलायम मंच है। हमारे बीच में हमारे आयोजक अध्यक्ष राम नरेश जी आए। उनका समाजवादी पार्टी तो सबकी पार्टी है, सब कुछ है, लेकिन मुलायम सिंह जी की विचारधारा, हालांकि हम लोग पक्के समाजवादी हैं, कहीं से कोई कसर नहीं है। आपने इस नौजवान को बोला ठीक है चालू कीजिए। यहीं पर मैंने झंडा बंधन किया था। मुलायम सिंह यादव का मंच यहाँ पर बना, और ये पूर्ण रूप से समाजवादी पार्टी की तरफ से ये लोग संलग्न हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि मुझे एक एक गांव सुनाई पड़ा। अभी कविता जी ने एक एक गांव सुनाया, सुरेंद्र जी ने जो गांव आप लोगों ने बोला, मैं सब जगह जाता हूँ, और एक एक गांव में 10-10, मेरा घर जौनपुर है, एक एक गांव में 10-10, 20-20 नहीं 50 जन का नाम बता सकता हूँ। कोई बनकट है तो कोई कहाँ है, कैसे है, 50-100 जन का नाम बता सकता। आप लोगों के अंदर प्रेम होना चाहिए। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप सब लोग समाजवादी की बात करते हैं। आप समाजवादी पार्टी में आइए, पोस्ट देने के लिए हम बैठे हैं। आप लोग अपना रुतबा और बढ़ाइए, समाजवादी पार्टी का मेंबर बनिए, माननीय मुलायम सिंह यादव जी के सिद्धांत पर चलिए। और आपको गर्व होना चाहिए कि अखिलेश यादव जी की पहली मीटिंग, पहली सभा रमाशंकर तिवारी ने आयोजित किया था, और आप लोगों को इस बात का गर्व होना चाहिए कि जहाँ जहाँ भी मैंने बुलाया, माननीय अखिलेश जी हर समय पर आने का काम किए, बड़ा सम्मान देते हैं। आप लोग भी गाँव जाइए,
उनसे मिलिए, भाईचारे से रहिए, लोगों से मिल के रहिए। कभी भी कोई तकलीफ हो, कभी कभी रामनारायण यादव जी बोलते हैं मुलुंड में कोई प्रॉब्लम होता, हमारे रिक्शा वाले भाई हैं, यकीन मानिए कतरा कतरा खून देने के लिए तैयार बैठा हूँ। अगर हमारे किसी भाई को कहीं खरोच आई ना, माँ कसम हम अपना कतरा कतरा खून दे देंगे, लेकिन आप लोगों को जरा सा भी तकलीफ होनी नहीं पड़ेगी। नेताजी की हम चुके हैं, बड़े नम्र आंखों के साथ आज उनको याद किया जा रहा है, जगह जगह प्रोग्राम लगा हुआ है। और ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम 10 भाई हैं और नेताजी की पुण्यतिथि मना रहे हैं हर जगह। ये बहुत बड़ी बात है। महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में हम लोग रहते हैं, अपने रोजी रोटी कमाने के लिए आए हैं, लेकिन फिर भी नेताजी के और उत्तर प्रदेश के जो विचार है हम लोग रखते हैं। तो इसके लिए जो है नेताजी जो है मानने में उनको प्रणाम करता हूँ। ऐसे नेताजी जो है अभी भी हमको नहीं मिलेंगे। नेताजी की जो जो बातें हैं हम लोग अगर अमल करेंगे तो कभी हम लोग नहीं दुखी रहेंगे। हमारे जो कलाकार हैं सुरेंद्र भाई, इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, कविता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं एक चीज़ बोल के जा रहा हूँ यहाँ पे, पालघर वसई विरार में इनका प्रोग्राम बहुत जल्दी होएगा। बहुत अच्छा कलाकार है दोनों। और क्या ये सुरेंद्र भाई तो हमारे जिले से ही बिलोंग करते हैं और बहुत अच्छे कलाकार हैं। कविता जी और सुरेंद्र भाई दोनों जन को मैं आमंत्रित करता हूँ। डेट आप लोग को हम बता दिया जाएगा, आप लोग का प्रोग्राम होएगा नालसपारा में। और इसी के साथ मैं अपनी पारी को विराम देता हूँ, क्योंकि समय नहीं है, हमें भी पालघर जाना है। और जब भी आप लोग भाई कभी भी हम लोग को कहीं भी याद करें, हम लोग आपके लिए एकदम दिन रात खड़े हैं। और कोई भी समस्या है मत किसी से अड़ो और मत किसी से डरो, ये हमारे नेताजी हमें सिखाए हैं। और नेताजी के विचारों पर आप लोग चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। उन्हीं में आपको देख रहे हैं, आपका प्रतिबिंब उन्हीं में दिखाई दे रहा है। माननीय अखिलेश यादव में हम उनका भी सम्मान करते हैं, आपको भी पूजनीय मानते हुए अपने गीत का हम आखिरी लाइन लिखते हैं। तो हम चाहेंगे मन से, दिल से, करतल ध्वनि से एक बार बाबूजी के सम्मान में श्रद्धांजलि स्वरूप जो जहां भी जैसे ही बैठे हैं ताली बजा करके अपना श्रद्धा सुमन समर्पित कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। कहना है आखिरी लाइन, क्यों हमसे